नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने घनाभ का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ोगे आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। इनके फॉर्मूलेज आपको पहले लिखा दिए गए थे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। आप लोगों को ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये बेलन है, ये बेलनाकार आकृति है, ये इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, माना त्रिज्या r है। r बराबर क्या है? व्यास का आधा। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन की त्रिज्या अर्धव्यास, हम जानते हैं त्रिज्या बेलन के व्यास की आधी होती है। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसीलिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबवत ऊंचाई है h, माना ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये बेलन है, इस बेलन का ये वाला भाग है वक्र पृष्ठ, और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस, ये बेलन का आधार है वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल है πr स्क्वायर। फिर ये ऊपर वाला पार्ट है, ये भी वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। 2πrh प्लस 1 πr स्क्वायर और 1 πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर, यानी दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल होगा 2πr स्क्वायर। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, दोनों के अंदर कॉमन है 2πr, यहां पे बचा h और यहां पे बचा r। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2πr कोष्टक h प्लस r। 2 की जगह 2, पाई की जगह मान लेना है 22/7, r मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है, h ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी 15 है, प्लस r 7 से इस 7 को कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 को 2 से गुणा कर दो, 22 दूनी 44 गुणा 15 में 7 जोड़ दो, 15 और 7 22। अब 44 को 22 से गुणा करेंगे, 22 का पारा 4 बार बोलो, 22 चौक 88 का 8 हासिल की 8, 22 चौक 88, 88 में 8 जोड़ो, 88 और 8 96। क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। अतः इस बेलनाकार बर्तन या व्यास जो भी है, इसका कुल क्षेत्रफल होगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है πr स्क्वायर h। पाई की जगह 22/7, r की जगह अपने पास मान है 7,
गुणा 7, h की जगह 15, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 का पाड़ा 7 बार बोलो, 22 अंत 154 इंटू 15, गुणा करेंगे 154 को 15 से, 15 चौके 60, हासिल की 6, 15 5 75, 75 में 6 जोड़ें, 75 और 6 81, हासिल की 8, 15 एकम 15, 15 में 8 जोड़ो, 15 और 8 23, आयतन है और आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर। ध्यान रहे क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है और आयतन की इकाई घन होती है। अगला क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय, क्वेश्चन है एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है आपको इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, एक लंबवर्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको h द्वारा व्यक्त कर देते हैं 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर के द्वारा व्यक्त करते हैं 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है अपने को सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई की जगह मान लेना आपको 22/7, आर की जगह मान है 3 और एच की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 इंटू 3, 4 तिया 12, हासिल की 1, 4 ती 12, 12 में 1 जोड़ो 13, क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 132 वर्ग सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अपने को मान लेना है त्रिज्या है इसकी 3, ब्रैकेट h की जगह ऊंचाई है 7, त्रिज्या 3, 22 दूनी 44 इंटू 3/7 इंटू 10, गुणा करेंगे 4 ती 12, 4 ती 12 और 1 13, इसको 10 से गुणा किया 1320/7, 7 का भाग लगा देंगे, 1320 में 7 का भाग लगाने पर 7 एकम 7, बाकी निकाले 6, 2 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 छक 42, 7 7 49,
7 8 56, 7 9 63 तो ज़्यादा है, इसलिए 7 8 56। बाकी निकाले 6 0, 8 7 56, बाकी निकाले 4, इधर कुछ नहीं बच रहा, 0.0, 7 5 35, बाकी निकाले 5, 7 7 49, 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 3 पे आपको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या है अपनी 3, 2 बार लिखना है, 3 गुणा 3, ऊंचाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 3 से गुणा करो, 22 66 इंटू 3, 36 18, 36 18 में एक हासिल जोड़ दो, 19 घन सेंटीमीटर। आयतन की इकाई घन और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग। अतः इस लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 7 है और आधार की त्रिज्या 3 है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 188.57 वर्ग सेंटीमीटर तथा बेलन का आयतन 198 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक बेलन, अगला प्रश्न है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, बेलन के एक सिरे, बेलन के 2 सिरे होते हैं, दोनों वृत्ताकार होते हैं। ये बेलन है, ये बेलन का एक सिरा है, नीचे वाला सिरा, ये ऊपर वाला सिरा। ये सिरा है वृत्ताकार और इसका क्षेत्रफल 154। माना बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का एक सिरा, चाहे नीचे वाला मान लो चाहे ऊपर वाला मान लो, यह आधार है, आधार वृत्ताकार है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 154 मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की जगह मान 22/7, आर का स्क्वायर बराबर 154, क्रॉस गुणा करेंगे 22 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7। आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22, 22 अंत 154। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर बराबर क्या होगा, 7 7 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। अतः ये जो बेलन है, इस बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई अपने पास 21 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले अपना आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन के लिए सूत्र है
आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, डायरेक्टली निकाल लो आप। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अपने को पता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 154 इंटू एच 7, या गुणा कर ले, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7, एच की जगह 21। ये 7 से 7 कैंसिल, 22 अंत 154, 154 को 21 से गुणा करना है, 4 5 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 4 8 5 13, 1 1 2, ये 3, वो 3, 4 5 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 और 1 3, 4 8 5 13, 1 1 2 3, 3234 घन सेंटीमीटर। अतः इस बेलन का आयतन 3234 घन सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर अपने पास है 7, एच अपने पास है 21, 7 एकम 7, 7 21, 22 दूनी 44, 7 21, 21 चौक 84, हासिल की 8, 21 चौक 84, 84 में 8 जोड़ो 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, एक ठोस बेलन, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, प्रश्न में दे रखा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। ज्ञात करना है बेलन का आयतन। माना बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या दे रखा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ यानी एक वृत्ताकार पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। समीकरण 1, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल। ये है बेलन, ये इसका वक्र पृष्ठ,
ये इसके वृत्ताकार पृष्ठ, इन दोनों वृत्ताकार पृष्ठों का प्लस इस वक्र पृष्ठ का बराबर संपूर्ण पृष्ठ बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। वक्र पृष्ठ 2πRh, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462, 1/3 1/3, 3 एकम 3, बच गया 1, 16, 5 × 15, बचा 1, 4 × 12, मतलब 2πRh बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। समीकरण 2, संपूर्ण पृष्ठ का 462, वक्र पृष्ठ का 154, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर किसकी जगह, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2πRh की जगह 154 प्लस 2πr² बराबर 462, पक्षांतरण करने पर 2πr² बराबर 462, ये प्लस का इधर आया माइनस का, 2πr² बराबर घटाएंगे 462 में से 154, 2 में से 4 जाता नहीं है, दाई ले लो, दाई के 10 और 2 12, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह r² बराबर 308, आर का स्क्वायर बराबर 308 गुणा 7/2 × 22, 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 22 एकम 22, 22 अंत 154, r² बराबर 7 × 7, तो r बराबर 7। अतः इस बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना ऊंचाई, तो जो r का मान है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। r का मान समीकरण 2 में रखने पर r का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह अपने पास मान है 7 × h बराबर 154, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, h बराबर 154, h बराबर 154/44, 22 का लगा दे, 22 दूनी 44, 22 अंत 154, h बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई है, वो बेलन की त्रिज्या है, निकालना है आयतन, अतः बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला πr²h, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अपने पास मान है 7 × 7, h की जगह 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77 × 7, 7 7 49, हासिल की 4, 7 7 49, 49 में जोड़ो 4, 49 और 4 53। अतः बेलन का आयतन 539 घन सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660
वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। ज्ञात कीजिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना। दे क्या रखा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई। माना बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई बराबर 660 वर्ग सेंटी। बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। बेलन का दे रखा है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। मान रखेंगे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। त्रिज्या ज्ञात है तो आर एच की जगह है अपने पास 15 बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो आर बराबर होगा क्रॉस गुणा 660 नीचे वाली संख्या से गुणा, ऊपर वाली संख्या का भाग लग जाएगा। 22 66, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से 2 कैंसिल। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ज्ञात करना बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह आपको 22/7 लेना है, आर की जगह 7 × 7, एच की जगह 15। 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 को 7 से गुणा करो, 22 अंत 154 × 15। अब 154 को आपको 15 से गुणा करना है। 154 को 15 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौक 20, हासिल की 2। 5 को 5 से गुणा करो, 5 25, 25 में हासिल जोड़ दो, 25 और 2 27, हासिल की 2। 5 एकम 5, 5 और 2 7, 4 5 1, इनको जोड़ दो, 0 7 और 4 11, 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2310 आयतन निकलवाया है। और आयतन की इकाई होती है घन सेंटीमीटर। अतः इस बेलन का आयतन है 2310 घन सेंटीमीटर। आगे प्रश्न। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। यदि बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
प्रश्न में दे रखा है कि बेलनाकार बर्तन है जिसका आयतन है 30,800 घन सेंटीमीटर, यानी बर्तन की ये कैपेसिटी है, क्षमता है, धारिता है। बेलनाकार बर्तन की धारिता अर्थात इसका आयतन, इसकी क्षमता 30,800 घन सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है बर्तन की भीतरी त्रिज्या, बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, माना बर्तन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। बर्तन की कैपेसिटी दे रखी है 30,800 अर्थात बर्तन का आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन वाला सूत्र लगाएंगे। बेलन का आयतन 30,800 घन सेंटीमीटर। आयतन के लिए फॉर्मूला πr² बराबर 30,800 घन सेंटीमीटर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह मान दे रखा है 14, आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 14 गुणा 14। एच अपने को ज्ञात करना है, एच बराबर 30,800 घन सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 गुणा 14 इंटू एच बराबर 30,800 घन सेंटीमीटर। तो एच बराबर होगा 30,800 घन सेंटीमीटर बटे 22 इंटू 2 इंटू 14। भाग लगा दें, 2 एकम 2, 2 का भाग 308 में लगाएंगे, 154 बार 2 जीरो, 22 एकम 22, 22 अंत 154 बराबर 700 बटे 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 100 में 2 का भाग लगाया 50। अतः बेलन की भीतरी ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है बेलन का भीतरी वक्रपृष्ठ। भीतर का वक्रपृष्ठ के लिए 2πRh, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अपने को मान लिखना है 14 और h की जगह 50। 22 दूनी 44, 50 दूनी 100, 100 को 44 से गुणा किया 4400 वर्ग सेंटीमीटर। अतः इस बेलनाकार पात्र बर्तन का भीतरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4,400 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चंस। एक खोखला बेलन, एक खोखला बेलन दोनों सिरे खुले हैं, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंतः एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर अंदर का व्यास है और बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर है तथा 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का ये बेलन
ये बेलन, इसका ये भीतरी व्यास ये यहां से यहां तक है 26, तो भीतरी त्रिज्या क्या होगी 26 की आधी 13 सेंटीमीटर। व्यास 26 है, अतः त्रिज्या 13। ये बाह्य व्यास है 30 सेंटीमीटर, अतः बाह्य त्रिज्या 30 की आधी 15 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबवत ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 20 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर, इसीलिए बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। 30 का आधा 15। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक व्यास है 26 सेंटीमीटर, इसीलिए अंदर की त्रिज्या अंतः त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 26 का आधा 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना इस खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन बराबर, ये देखो यहां पे दो बेलन बन रहे हैं, एक तो ये बाहर वाला बेलन, एक ये अंदर वाला बेलन। जो बाहर वाला बेलन है इसका व्यास है 30, त्रिज्या है 21, तो बाह्य बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अंदर ये जो बेलन बन रहा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में कॉमन पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अतः खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है पाई एच ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, एच की जगह मान है 20, ब्रैकेट कैपिटल आर की जगह मान है 15 माइनस स्मॉल आर की जगह मान है 13। 22 × 7 × 20, 15 को 15 से गुणा करो, 15 को 15 से गुणा किया 225 माइनस 13 को 13 से गुणा करो 169। 225 में से 169 घटाने पर 6, 5, ये 56। 22/7 × 20 × 56, 8 7 56, पाई दूनी 44 × 8, 0 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35। अतः खोखले बेलन का आयतन होगा 3520 घन सेंटीमीटर।